नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना को लेकर। मैं मानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश को प्रशासनिक हलकों में जो दो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव और डीजीपी, दोनों ईमानदार मिले हैं। और हम इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक तरह से साधुवाद भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी यदि दबंग हों, ईमानदार हों, तो नीचे तक पहुंचता है, विकास की योजनाएं नीचे तक पहुंचती हैं। आप मानेंगे कि मुख्य सचिव अनुराग जैन के आने के बाद जिस तरह योजनाओं में गति आई है, जिस तरह कई अधिकारियों की योजनाओं को बदला जा रहा है, उन्हें देखेंगे आप तो तय करेंगे कि निश्चित तौर पे अब पूरी तरह से समीक्षा होने के बाद फैसले किए जा रहे हैं। मंत्रालय में फैसले अब आंख बंद करके नहीं हो रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए, मध्य प्रदेश में एक अच्छा पुलिसिंग के लिए जो अधिकारी मिले हैं कैलाश मकवाना, वे भी ईमानदार हैं, दबंग हैं, कानून के जानकार हैं, नियम पर चलने वाले हैं। मेरा उनसे पिछले लंबे समय से परिचय है, लेकिन मैं बहुत नज़दीक उनके गया जब वे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के डीजीपी बने थे। मध्य प्रदेश डीजी लोकायुक्त जब वे थे तो मैं निरंतर उनसे मिल रहा था। जिस तरह वे काम कर रहे थे, वो निश्चित तौर पर यदि वे वहाँ टिक के काम करते, यदि लोकायुक्त महोदय उन पर भरोसा करते, तो आज मध्य प्रदेश लोकायुक्त का चेहरा बदल जाता। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चेहरा बदल जाता। जिस तरह उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा एक एक्शन प्लान बनाया था, पूरा रोड मैप बनाया था, लेकिन उस समय के डीजीपी और उनकी पटरी नहीं बैठ पाई। अब मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देता हूं कि तत्कालीन लोकायुक्त ने उनकी एसीआर तक खराब की। एक ईमानदार अधिकारी जो सिर्फ ये चाहते थे कि भ्रष्टों के खिलाफ जांच हो, और जब जांच नहीं होती थी तो उनका दोष, उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे वहाँ के उस समय तत्कालीन लोकायुक्त को बार बार रिमाइंडर भेजते थे। मध्य प्रदेश में जो आयुष विभाग है, मध्य प्रदेश में जो तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, उन शिकायतों पर जब लोकायुक्त निर्णय नहीं ले रहे थे, तब कैलाश मकवाना जी रिमाइंडर भेज भेज के पूछते थे लोकायुक्त से, आखिर क्या कारण है कि आप इसमें भ्रष्टाचार की जाँच की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। और हमने देखा मात्र 3-4 महीने में कैलाश मकवाना जी को लोकायुक्त से वापस आना पड़ा। वे लोकायुक्त से वापस आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो लोकायुक्त महोदय ने उनकी एसीआर बिगाड़ दी। एक ईमानदार अधिकारी जो शुरू से ही कभी उनके ऊपर कोई दाग नहीं, और जब वे रिटायरमेंट के कुछ साल रह गए, वो स्पेशल डीजी बन गए, तब लोकायुक्त महोदय द्वारा उनकी सीआर बिगाड़ना ये बहुत अखरा था। लेकिन ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए और मोहन यादव जी को उन्होंने पूरी बात बताई, क्योंकि ये कैलाश मकवाना जब भी उज्जैन के रहने वाले हैं, मोहन यादव जी उज्जैन के रहने वाले हैं, तो जब पूरी बात बताई तो मोहन यादव जी ने इसे गंभीरता से लिया और इसके पूरा रिव्यू करके और अपने अधिकार का उपयोग करके उनकी एसीआर, बिगड़ी हुई एसीआर को उन्होंने बदला और A+ जो उनका एक अधिकार बनता है वो दिया गया। ये तमाम सारी चीज़ें आपने अखबार में पढ़ी होंगी। कैलाश मकवाना जी इस समय मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। बेहद ईमानदार और संगीत के प्रेमी हैं। बेशक उन्होंने MA-NIT से पास आउट हैं, वो इंजीनियर हैं, लेकिन उनको का जो बड़ा शौक है, जो उनका पैशन है, वो संगीत का है। बहुत अच्छा बजाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत लाइफ है। लेकिन मैंने कई बार उनसे मैं मिला हूँ, और वे हमेशा, जब वो डीजी लोकायुक्त बने थे तब वो मुझसे कहते थे कि आप तमाम सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें छापते हैं, एविडेंस देंगे तो मैं यहाँ पर कार्रवाई करूँगा। मैंने भी कुछ कागज उनको दिए थे और निश्चित तौर पे उन्होंने उन्हें लोकायुक्त महोदय को पहुँचाए थे। उस समय सिस्टम ऐसा हो गया था कि डीजी के पास कोई अधिकार नहीं थे, सारे अधिकार लोकायुक्त महोदय ने अपने हाथ में रख लिए थे, और यही टकराव का कारण बना। हालांकि कैलाश मकवाना जी वापस पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में आए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि वे पुलिस कॉरपोरेशन से लोकायुक्त जाना नहीं चाहते थे। मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी उस समय, कि जो घर पे भोजन कर रहे थे, इकबाल सिंह जी का फ़ोन आया, नहीं अभी आइए और आपको लोकायुक्त में जाना ही है, और उसके बाद उनकी इच्छा के विरुद्ध लोकायुक्त भेजा गया। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से एक बात कह दी थी,
आप आदेश देंगे तो मैं 6 बार जाऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है कि मुझे यहाँ पोस्टिंग चाहिए, वहाँ पोस्टिंग चाहिए। सरकार जहाँ पोस्टिंग करेगी वहाँ मैं अपना काम करके दिखाऊंगा। और यही उनके जीवन का अहम रहा है। पूरे समय जहाँ भी काम मिला उन्होंने काम किया है। लेकिन ये तारीफ करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूं, या मैं निश्चित तौर पे अब उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी देखना होगा। कैलाश मकवाना जी को डीजीपी तो आपने बना दिया है, लेकिन कैलाश मकवाना जी उस मिट्टी के बने हुए डीजी नहीं है कि आप जिलों में जो एक तरह से नेताओं के इंटरफेरेंस पुलिस थानों में हो रहे हैं, इसे बर्दाश्त करने वाले अधिकारी वो नहीं है। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं इस बात को कि अब मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को, नेताओं को भी बताना पड़ेगा कि कैलाश मकवाना जी डीजी हैं, आप भी वहां पुलिस पर उतना ही इंटरफेरेंस करें जितना सहन किया जा सकता है। वे एक सीमा तक तो सहन करेंगे, लेकिन उसके बाद वे सहन नहीं करेंगे। हमने देखा कि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, जिलों में पुलिस जिस तरह नेताओं पर डिपेंड होती जा रही है, कैलाश मकवाना जी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल क्लियर। एक चीज और है कि मध्य प्रदेश में सुरक्षा को लेकर बहुत सारे काम होने हैं। पुलिस सुधार पर जो काम होना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कैलाश जी नई नई योजनाएं होंगी, बनाएंगे और भारत सरकार से पैसा लेके आएंगे। ये तमाम सारा जो काम बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, उसे पूरा करने का वो काम जरूर करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रति जनता के मतलब जनसंख्या के आधार पर जो पुलिस वाले होना चाहिए, उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें नए स्टाफ की जरूरत है, नए पुलिसकर्मियों की जरूरत है, इनकी नई ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी मध्य प्रदेश में दो चीजें बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी हुई हैं, और कैलाश मकवाना जी जिस दिन ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले उनको इन दो चुनौतियों से जूझना होगा। पहली चुनौती है साइबर क्राइम। मध्य प्रदेश में इस कदर साइबर क्राइम फैला हुआ है कि हमने कल देखा कि इंदौर के जो एडिशनल डीजीपी क्राइम है, उनको ही डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। कितना बड़ा मजाक था। और ये पूरे मध्य प्रदेश में लोगों के खाते खाली हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से लूट मची हुई है साइबर क्राइम की, तो इस पर निश्चित तौर पे नए डीजीपी को आके एक पूरा रोड मैप बनाना होगा। जैसे अभी मौजूदा डीजी हैं, उन्होंने कहा कि हर थाने में हम एक डेस्क बनाने वाले हैं साइबर क्राइम को लेकर, वहाँ ट्रेड स्टाफ को रखने वाले हैं। उससे आगे बढ़ना पड़ेगा कैलाश मकवाना जी को, क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस की भी है कि हमारे जनता लूट ना जाए। जो आजकल ऑनलाइन लूट चल रही है, इससे बचाने की जिम्मेदारी भी अब पुलिस की है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। और दूसरी बड़ी चुनौती आपके सामने है, मध्य प्रदेश में जिस तरह नशे का कारोबार हो रहा है, उससे आपको जड़ से उखाड़ना होगा। बेशक पुलिस मुख्यालय में आपने पूरा की पूरा एक ब्रांच बना दी है नशे के कारोबार को रोकने के लिए, आपने नारकोटिक्स का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट बनने से कुछ नहीं होगा। आपको दिशा निर्देश देने होंगे और नीचे तक उन तमाम सारे आरोपियों को पकड़ के अंदर करना होगा जो नशे के कारोबार में लगे हुए हैं। वो चाहे कितने भी पावरफुल हो, ताकतवर हो, किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए हों, उन पर बहुत बड़ा एक तरह से हंटर चलाने की जरूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कैलाश मकवाना जी जिस तरह से काम करते हैं, जिद और जुनून से काम करते हैं, ये दोनों लोगों की खैर नहीं होगी। बहुत उम्मीद है कैलाश मकवाना जी से। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आज तक एक पैसे का दाग नहीं लगा, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता है। एक फोटो उनका बड़ा वायरल हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, और यह कहा जा रहा है कि बेहद सादगी भरा फोटो है। बेशक ये फोटो छापकर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये फोटो जो अभी मौजूदा डीजीपी हैं एसके सक्सेना साहब, वो उनके घर बधाई देने पहुंचे हैं। तो मकवाना जी एकदम सिंपल ड्रेस में जैसे वो घर में रहते हैं, वो उसी तरह से वो आके मिले हैं। आप ये फोटो देख लीजिए। इस फोटो की बड़ी चर्चा है उनकी सिंपलिसिटी को लेकर, उनकी साधारणता को लेकर। लेकिन लगता है कि कैलाश मकवाना जी का इसको कोई असर नहीं पड़ता। वो जैसे रहते हैं, एक स्वाभाविक व्यक्ति है, दिखावा उनके जीवन में कभी रहा नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अब आम आदमी की सुनवाई पुलिस में होगी, ये बिल्कुल तय मान के चलिए। वो 3 प्राथमिकताएं मैंने 2 बताई, तीसरी प्राथमिकता आप इसको कह सकते हैं कि थाने में जो न्याय नहीं मिलता था, मुझे पूरा भरोसा है कि कैलाश मकवाना जैसे व्यक्ति के आने के बाद एक संवेदनशील व्यक्ति, एक गायक व्यक्ति, ईमानदार आईपीएस, इंजीनियरिंग साइड से भी आए हुए हैं, तो बहुत सारी खूबियां उनमें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कैलाश मकवाना जी जिस दिन ज्वाइन करेंगे, वैसे तो बहुत सारे चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन पहली चुनौती उनकी साइबर सेल होना चाहिए।
दूसरी चुनौती, उनको नशे से इस युवा पीढ़ी को बचाना होना चाहिए। तीसरा, थाने में जाने वाले व्यक्ति को न्याय मिले। और चौथा, हमारे पुलिस सुधार, जो पुलिस वाले हमारे यहाँ कम हैं, संख्या में कम हैं। और एक बात और है जो पूरे मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स में एक घुटन महसूस हो रही है, वो है प्रमोशन को लेकर। आप अंदाज लगाइए, आप प्रभारी लिख रहे हैं और उस आदमी को बरसों हो गए, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो इस प्रमोशन के चेन को आप कैसे खुलवा सकते हैं? ये ऐसी चुनौतियां हैं मकवाना जी के सामने, जो मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स का चेहरा बदल सकती है। एक अच्छी बात यह है कि नियुक्ति पत्र में ही ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई है, तो इसलिए हमें इस बात का संतोष और खुशी है कि अब कैलाश मकवाना जी पूरे 2 साल डीजीपी रहेंगे। और 2 साल का कार्यकाल पर्याप्त कार्यकाल है। वे इस पूरे कार्यकाल में पुलिस का चेहरा बदल सकते हैं, पुलिस का पूरा के पूरा रंग रूप बदल सकते हैं, यदि वे, उनमें क्षमताएं हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि उनमें क्षमताएं हैं, वे बदल सकते हैं। और पुलिस में राजनीतिक दखल को पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ, एक सीमा तक कम किया जा सकता है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को उनकी मदद करनी होगी। उम्मीद बहुत ज़्यादा है कैलाश जी से, निश्चित तौर पे हमें सबको और जनता को बहुत उम्मीद है कैलाश मकवाना जी से। पहला एक अधिकारी है जिसके डीजी बनने से नीचे से ऊपर तक खुशी है पुलिस विभाग में। आप किसी अधिकारी को फ़ोन लगा लीजिए, हर व्यक्ति कहता है कि हमें एक बहुत शानदार डीजीपी, एक बहुत शानदार लीडरशिप मिलने वाली है। निश्चित तौर पे एक अच्छी लीडरशिप 1 तारीख से पुलिस के पास होगी। हालांकि एसके सक्सेना साहब जो रिटायर हो रहे हैं, वो भी एक बहुत ईमानदार और अच्छे अधिकारी रहे हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों, राजनीतिक कारण है या जो भी कारण रहा हो, उन्होंने अपने आप को लो प्रोफाइल कर लिया था। बहुत लो प्रोफाइल, काम वो पूरा कर रहे थे, नियुक्ति वगैरह सब, लेकिन वे कहीं भी हाई प्रोफाइल में नहीं गए और उन्होंने पहली प्राथमिकता सीएस को रखा। हमेशा वो सीएस को आगे रख के, सीएस को सम्मान दे के उन्होंने अपना ये पूरा काल किया। 3 साढ़े 3 साल लगभग उनको हो गए हैं, 3 साल के आसपास उनको हो गए हैं। तो उन्होंने अपने को लो प्रोफाइल रखा। आप लो प्रोफाइल रखें या हाई प्रोफाइल रहें, आप लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप डीजीपी बनेंगे तो पुलिस को बदलेंगे। पुलिस से जो उम्मीद हमें है वो आप करेंगे, चाहे वो सक्सेना जी हो या आने वाले मकवाना जी हो। मकवाना जी से उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि मकवाना जी का अपना व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है। आप आज डीजी बनाएं, कल डीजी से हटा दें, उन्हें ये भी तमन्ना नहीं है कि उन्हें डीजी तो रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एकमात्र अधिकारी मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं, मेरे कम से कम 200-250 आईपीएस अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध हैं, सीधा संवाद भी है मेरा। मैंने पहला व्यक्ति देखा है जिनने डीजी बनने के लिए किसी प्रकार की कोई लॉबिंग नहीं की। उनका सीधा सिद्धांत है, आप मुझे अच्छी जगह बिठा दो तो मैं काम करूंगा, नहीं बिठाओगे, जहां बिठा दोगे मैं वहां काम करूंगा। ऐसा अधिकारी मध्य प्रदेश पुलिस में है, क्योंकि हमने बड़े बड़े ईमानदार, बड़े बड़े लोग देखे, डीजी बनने के लिए लॉबिंग तो होती है, लेकिन कैलाश मकवाना एक पहले बहुत लंबे समय बाद ऐसा अधिकारी देख रहा हूं जिन्होंने इस पद के लिए कोई लॉबिंग नहीं की। वो यहाँ से भोपाल तो छोड़िए, दिल्ली तो छोड़िए, वे भोपाल में भी किसी से शायद ना मिले हों। किसी लोग कहते हैं संघ कार्यालय जाना होता है, नेताओं से मिलना होता है, दिल्ली में चक्कर लगाने होते हैं, पर मकवाना जी जिस मिट्टी के बने हुए हैं, वे अपने घर से भी ना निकले होंगे और उन्हें उनके भाग्य से, उनके एक तरह से उनकी योग्यता के अनुसार खुद कुर्सी उनके पास चलकर पहुंची है। मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री ने पहचाना है कि एक ईमानदार अधिकारी है, ये कुछ कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ 1 तारीख को वे ज्वाइन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का पूरा चेहरा कैलाश मकवाना जी बदलने की कोशिश करेंगे। कुछ प्राथमिकताएं मैंने अपनी उल्लेख किया है, समय समय पर हम और भी तमाम सारी जो चीज़ें होंगी, उनकी अच्छाइयाँ, कमियाँ, सब पर हमारा फोकस रहेगा। हम बिल्कुल बेबाक तरीके से उनके सामने पुलिस के बारे में जो खबरें हैं वो रखते रहेंगे आगे भी, ताकि वो सुधार की गुंजाइश उनके पास बनी रहे। इतना तय है कि कैलाश मकवाना जी का खुद का कोई एजेंडा नहीं है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।